एक स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है। कई सारे अनदेखे अनसुने राज में थोड़ा सा इसका सस्पेंस खुलता है और हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज बिहाइंड हर आइज का। ये एक स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का है। इसमें 3 की कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, डेविड, उसकी वाइफ अडेल और डेविड की ही सेक्रेटरी लुइस। डेविड और एडेल लंदन की एक पॉश लोकेलिटी में रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं और डेविड एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर के अंडर एज अ साइकेट्रिस्ट जॉब ले लेता है और डेविड के ही सेक्रेटरी अपॉइंट होती है लुइस। पूरी सीरीज में ये 3 कैरेक्टर्स पर ही की फोकस है, कैसे लुइस और डेविड के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। साथ ही साथ लुइस डेविड की ही वाइफ अडेल के भी काफी ज्यादा करीब आ जाती है और जब दोनों से वो इंटरेक्ट करना शुरू करती है, दोनों ही उसके करीब आ जाते हैं लुइस के, तो लुइस को लगता है कि ये कपल बाहर से तो काफी अच्छा दिखता है लेकिन इनके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इनके रिलेशंस कॉर्डियल नहीं है। और जब लुइस इस बात की पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ती है दोनों के ही साथ, तो पूरी वेब सीरीज में इन तीनों ही की कैरेक्टर्स के पास्ट में डेल्व करने की कोशिश की जाती है और वहां से निकलते हैं कई सारे अनदेखे अनसुने राज। कहानी में कई सारे लेयर्स ऐड होते हैं और एक फैंटास्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको देखने को मिलती है। काफी टाइम बाद नेटफ्लिक्स पर मुझे कोई वेब सीरीज बेहद पसंद आई है और ये इंडियन ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज ये सीरीज हॉलीवुड की है। इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज सारे डायलॉग्स इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको हिंदी में भी डब किया गया है और हिंदी डबिंग भी इसकी आउटस्टैंडिंग है। कहीं कोई फ्लॉ नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। पूरी सीरीज आपको बांधे रखेगी। कुछ कुछ जगह पे शायद आपको लग सकता है कि सीरीज थोड़ी स्लो चल रही है, थोड़ा इसका स्क्रीन पे लेथार्जिक है, लेकिन जब लास्ट में इसका सस्पेंस खुलता है तो आपको सारी चीजें जस्टिफाइड लगती है। इसका स्क्रीन पे जस्टिफाइड लगने लग जाता है, आप सारे डॉट्स अपने आप कनेक्ट करने लग जाते हैं। इसके 5वें एपिसोड में थोड़ा सा इसका सस्पेंस खुलता है, ऑलमोस्ट 50% सस्पेंस खुल जाता है और 6ठे एपिसोड के लास्ट के 15 मिनट में जो सस्पेंस खुलता है, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ ट्विस्ट इन अ स्टोरी लाइक दिस। मजा आ गया है वेब सीरीज देखकर। टोटली अनप्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है इसका, टोटली अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स है। आई अश्योर यू, आप कितने ही सीजन मूवी बफ क्यों ना हो, आप इसका सस्पेंस पता नहीं लगा पाएंगे। पूरी एंगेजिंग है वेब सीरीज, एक भी सीन मिसप्लेस नहीं है, एक भी सीन स्ट्रेच नहीं लगता है। शुरू शुरू में शायद लग सकता है क्योंकि आपको सस्पेंस नहीं पता, बट आफ्टर यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस सीरीज, आपको हर एक चीज काफी जस्टिफाइड और काफी लॉजिकल लगेगी। साइकोलॉजिकली इंसान कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे चीजें नॉर्मल दिखते हुए भी अब नॉर्मल हो सकती हैं, ये सारी चीजों को टटोलते हुए इसका पूरा स्क्रीन प्ले डिजाइन किया गया है। और इसमें बाजी मारी है ईव ह्यूसन ने। इस एक्ट्रेस ने अडेल का किरदार निभाया है जो डेविड की वाइफ है। एंड मैम, प्लीज टेक अ बाउ फ्रॉम माय साइड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यू हैव गिवन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये वेब सीरीज ईव ह्यूसन की परफॉर्मेंस के लिए ही देखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्क्रीन पे 90-95% ऑफ द टाइम कहानी इनके आउटलुक से ही पूरी चलती है। शी इज द प्रोटैगनिस्ट, आई वुड से। सीरीज के स्टार्टिंग में प्रोटैगनिस्ट रहती है लुइस, पर बाद में जब सारे कैरेक्टर्स घुल मिल जाते हैं, काफी इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, तो फिर उसके बाद सारा पर्दा भारी हो जाता है ईव ह्यूसन का अडेल के किरदार का। उनकी ये परफॉर्मेंस अवार्ड डिजर्विंग है। ऑस्कर वगैरह जितने भी अवार्ड वर्ल्ड वाइड होते हैं, ईव ह्यूसन डिजर्व्स ईच एंड एवरी अवार्ड। फैंटाबुलस परफॉर्मेंस,
मज़ा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देखकर। जितने भी बाकी के लोग भी हैं अच्छी परफॉर्मेंस सबने दी है, लेकिन ईव ह्यूसन जिंदगी भर मुझे ये परफॉर्मेंस उनकी याद रहेगी। अडेल का किरदार इनसे बेहतर और कोई निभा ही नहीं सकता था। सो ये वेब सीरीज इमीडिएट बेसिस पे देख डालो। मैं इसकी कहानी, इसके प्लॉट को लेकर ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता, वो एक स्पॉइलर देने जैसा हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। थोड़ा पेशेंस रखना, एपिसोड्स को अपने आप आगे बढ़ते रहने देना। आई अश्योर यू, आगे जाकर यू विल थैंक मी इन माई कमेंट सेक्शन। इट्स अ फैंटाबुलस वेब सीरीज। नेटफ्लिक्स ने काफ़ी टाइम बाद फिर से एक अच्छा कंटेंट खरीदा है। आई एक्सपेक्ट कि वो अपनी ये ट्रेजेक्ट्री आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ये वेब सीरीज इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। आपको खाली लैंग्वेज में जाके सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। आप ऑडियो हिंदी सिलेक्ट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी डबिंग भी इसकी परफेक्ट हुई है। सो माई राउडी रेटिंग for the Netflix original web series Behind Her Eyes would be perfect 5। मैं पूरे 5 में से 5 देता हूँ इस वेब सीरीज को। मुझे एक भी फ्लॉ इसमें दिखाई नहीं दिया। पूरे 6 घंटा 4 घंटा जितना भी है, 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की इसके एपिसोड्स हैं, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे में पूरी वेब सीरीज हो जाती है। इट्स टोटली वर्थ इट, पैसा वसूल है। नेटफ्लिक्स प्रीमियम आपके पास नहीं है, आप किसी दोस्त के साथ जुगाड़ कर सकते हो, तो वो लॉगिन लेकर इस वेब सीरीज को जरूर देखना ऑन इमीडिएट बेसिस। आई हाईली रिकमेंड इट। सो बिहाइंड हर आइज देखना और उसके बाद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। मैं इस चैनल पर आके किसी न किसी वेब सीरीज, किसी न किसी मूवी का रिव्यू करते रहता हूं। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन पॉपअप होगा उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। The digital partner of this channel is Firehawk Digital and the co-branding partner is चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। बहुत जल्दी मैं किसी न किसी वेब सीरीज या मूवी के रिव्यू के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ आते रहो मेरे चैनल पर। मूवीज़ देखते रहो, एंजॉय करते रहो। लॉकडाउन हो नहीं हो, मूवीज़ वेब सीरीज़ देखते रहो, अच्छा कंटेंट देखते रहो। और अच्छा कंटेंट क्या है, बुरा कंटेंट क्या है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।